कुछ समय पहले तक मिथिका द्विवेदी को एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब उनके पुराने इंटरव्यू और कुछ सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो एक लड़की टारगेट कर रखी थी हमने, उससे मेरी बहुत लड़ाई होती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग उनके व्यवहार और उनकी सोच पर सवाल करने लगे? मिथिका का एक पुराना इंटरव्यू इन दिनों चर्चा में है, जिसमें वह अपने स्कूल के दिनों की एक घटना काफी हल्के और मजाकिया अंदाज में बताती नजर आती है। उनका कहना था कि वह एक ऑनर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और वहां उनकी कुछ लड़कियों के साथ नहीं बनती थी। मिथिका के मुताबिक उनके ग्रुप ने स्कूल की एक लड़की को टारगेट कर रखा था। उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था और इसी वजह से मिथिका और उनकी दोस्तें उसके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर रील्स बनाया करती थीं। उनका कहना था कि ये रील्स उस लड़की को परेशान करने और चिढ़ाने के लिए बनाई जाती थीं। मिथिका ने यह भी बताया कि उस लड़की ने क्लास में कहना शुरू कर दिया था कि मिथिका उसके ऊपर कंटेंट बनाकर उसे बदनाम कर रही है। इसके बाद मामला और आगे बढ़ा। मिथिका ने बताया कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी उनकी रील्स के कमेंट सेक्शन में आकर उनके खिलाफ कमेंट करता था। एक दिन जब वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेने स्कूल आया तो मिथिका और उनकी दोस्तें उसे घेरने के लिए तैयार हो गईं। इस कहानी को बताते हुए मिथिका ने यह भी बताया कि लड़का करीब 6 फीट का था, जबकि जिस लड़की को वह लोग टारगेट कर रहे थे उसकी हाइट करीब 5 फीट थी। इसलिए जब वह लड़का वहां आया तो उसे ऊपर देखकर लड़कियों को देखना पड़ा। मिथिका इस पूरे सीन को काफी मजेदार अंदाज में सुना रही थी। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट किया जाए, उसके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जाए और उसे लगातार परेशान किया जाए, तो क्या इसे सिर्फ मजाक कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि मिथिका ने खुद कहा कि उन्होंने एक लड़की को टारगेट कर रखा था और उसकी वजह से लगातार कंटेंट बनाया जाता था। लेकिन इस इंटरव्यू में ऐसा कहीं नहीं लगा कि वह अपने उस पुराने व्यवहार को गलत मान रही थी, बल्कि वह इसे एक मजेदार स्कूल की कहानी की तरह बता रही थी। और यही वजह है कि अब लोग उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। मिथिका की कुछ पुरानी रील्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई है। लोगों का कहना है कि उनमें कई बार ऐसा नजर आता है कि वह खुद को दूसरी लड़कियों से अलग दिखाने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए एक रील में वह अपनी माँ से लड़कों के साथ दोस्ती करने की बात करती दिखाई देती है। उनका कहना था कि लड़कों से दोस्ती करना आसान है, जबकि लड़कियों में ज्यादा एटीट्यूड होता है और उनके एरिया की लड़कियां भी ऐसी ही हैं। ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर अक्सर मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ वाली सोच के तौर पर देखा जाता है। समस्या ये है कि इससे एक पुरानी सोच को बढ़ावा मिलता है कि लड़कियां आपस में अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, हमेशा एक दूसरे से जलती हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोस्ती का जेंडर से कोई सीधा संबंध नहीं है। लड़का हो या लड़की, कोई भी आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। आखिर में इंसान की पर्सनालिटी और उसका व्यवहार ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी बातें दूसरे लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए कही जाती हैं। लेकिन आज के समय में मैं लड़कियों जैसी नहीं हूँ कहना कूल लगने के बजाय काफी पुरानी सोच जैसा लग सकता है। सुकून के चक्कर में अब बात आती है उस पुराने इंटरव्यू की। यह इंटरव्यू बचपन का नहीं था। यह लगभग 1 साल पहले यानी 2025 में हुआ था। उस समय भी मिथिका इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अपने पुराने व्यवहार को समझ सके और उसके बारे में अपनी राय बता सके। मिथिका फिलहाल 22 साल की होने वाली है और दिसंबर में उनकी उम्र 22 साल हो जाएगी। इसलिए लोगों का सवाल है कि अगर उन्होंने स्कूल में किसी लड़की को टारगेट किया था तो आज उसे याद करते समय उन्हें यह महसूस क्यों नहीं हुआ कि उनका वह व्यवहार गलत था? क्योंकि गलती हर इंसान से हो सकती है। खासकर स्कूल के समय में लोग कई बार अपरिपक्व होते हैं, लेकिन गलती और गलती को समझना 2 अलग चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति बाद में कहता है कि हाँ, उस समय मैंने गलत किया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो लोगों को उसे दूसरा मौका देने में आसानी होती है। लेकिन जब वही घटना आज भी मजाक की तरह सुनाई जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब मिथिका के बॉयफ्रेंड सागर को लेकर भी कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सागर कंटेंट क्रिएटर नहीं है, इसलिए उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बताया जाता है कि उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की है और 2024 में नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हुए। मिथिका और सागर सोशल मीडिया पर साथ में काफी कंटेंट भी बनाते हैं।
इसी बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सागर की पुरानी रिलेशनशिप को लेकर कई दावे किए हैं। दावा ये है कि सागर की पहले एक गर्लफ्रेंड थी और वह लड़की इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी, जबकि सागर रिलेशनशिप को लेकर उतने सीरियस नहीं थे। बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके बाद सागर ने मिथिका को डेट करना शुरू किया। कुछ लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि मिथिका ने इस पुराने रिश्ते में दखल दिया था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि एक्स गर्लफ्रेंड को उसकी निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी दी गई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सभी गंभीर आरोप हैं और इनके समर्थन में कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है, इसलिए इन्हें तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं होगा। मुझे सागर और मिथिका की एक रील के नीचे एक कमेंट भी मिला, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि सागर उसके स्कूल में जूनियर थे। उस व्यक्ति ने लिखा कि सागर उस समय शांत स्वभाव के और अच्छे स्टूडेंट थे। बाद में किसी ने उसी व्यक्ति से पूछा कि क्या सागर ने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया था। जवाब में उस व्यक्ति ने कहा कि सागर उस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे। लड़की उनसे प्यार करती थी, लेकिन सागर अपने करियर और परिवार की वजह से दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहते थे। अगर यह कमेंट सही भी मान लिया जाए, तब भी इससे यह साबित नहीं होता कि सागर ने किसी को चीट किया था, क्योंकि किसी रिश्ते को खत्म करना अपने आप में गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता और वह सामने वाले से साफ तौर पर ब्रेकअप कर लेता है, तो सिर्फ इसलिए कि दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा प्यार करता था, वह व्यक्ति विलेन नहीं बन जाता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति एक साथ दो रिश्तों में था या उसने धोखा दिया तो वह अलग मामला है, लेकिन बिना किसी सबूत के सिर्फ ब्रेकअप की वजह से किसी को गलत ठहराना सही नहीं होगा। एक और गंभीर दावा यह है कि ब्रेकअप के बाद एक्स गर्लफ्रेंड ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। मिथिका के लाखों फॉलोअर्स हैं और बड़े मीडिया हाउस के साथ उनकी पार्टनरशिप भी रही है। वह बड़े खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू कर चुकी है और सोशल मीडिया पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन जितनी बड़ी पब्लिक प्रोफाइल होती है, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। किसी पुराने व्यवहार को मजाक में बताना या किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट करने वाली कहानी को फनी बनाकर पेश करना लोगों को सवाल पूछने का मौका देता है। आखिर में सवाल यही है, क्या किसी की पुरानी गलती को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि आज वह एक बड़ी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, या फिर जरूरी ये है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उनसे सीखे और आगे बेहतर व्यवहार करे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मिथिका को अपने पुराने व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए या लोगों को इसे सिर्फ स्कूल के दिनों की गलती मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।